हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आपको सुनाऊंगा एक प्यारी सी कहानी जो राजू बल्हाटे ने लिखी है, जिसका नाम है खैनीबाज। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। सुरती या खैनी, जिस नाम से भी पुकारिए, बड़ा ही करामाती चीज़ है। ये भेदभाव को मिटा देता है। जिस तरह से खैनी खाने में समानता है, अगर वैसी समानता हर जगह आ जाए तो संविधान की ज़रूरत ही नहीं है। ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, हिंदू हो या मुसलमान, खैनी खाने वाले किसी से भेदभाव नहीं करते। कहाँ रुपए, पैसे, खाना या कपड़ा मांगने में लोगों को शर्म आती है, पर क्या मजाल है जो सुरती मांगने में कोई शर्म आए। जैसे इसने लोगों में अटूट बंधन पैदा कर दिया हो। वाकई में ऐसी 2-3 वस्तुएं और पैदा हो जाए तो भारत की सारी समस्याओं का अंत हो जाए। राधा पक्का खैनीबाज है। वह खैनीबाज ही नहीं, इसका प्रचारक भी है। गांव के छोटे हो या बड़े, सबको खैनी खाने में महारत हासिल है। राधा पूरे नियम कानून के साथ खैनी को खाता था और नौसिखियों को सिखाता था कैसे खाना है। राधा के पड़ोस में मोहन रहता था। मोहन हाई स्कूल में पढ़ता था। जैसे ही मोहन राधा को बताता है कि चाचा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, राधा सुरती बाजों की संख्या बढ़ाने में लग जाता है। यानी कि मोहन को भी सुरती खाने के लिए प्रेरित करता है। वह मोहन पर डोले डालने लगता है। 1-2 दिन मोहन बिदकता है, हिचकिचाता है, पर जब राधा खैनी के गुणों को बताता है कि जब तक यह तुम्हारे मुंह में रहेगी तब तक नींद नहीं आएगी, मन एकाग्रचित हो जाता है इससे। इसलिए तो खैनी को बीबीसी कहते हैं। बीबीसी यानी बुद्धिवर्धक चूड़। 1-2 बार खा के देखो, फायदा ना हो तो नहीं खाना। पेट की सभी बीमारियों का अंत हो जाएगा। मोहन इतनी सारी खूबियां सुनकर मन ही मन तय कर लेता है, सुरती खाना है। राधा का भतीजा संतोष मोहन का अमृका है। जब अपने चाचा को उल्टा पुल्टा पट्टी पढ़ाते सुनता है तो उनको खूब खरी खोटी सुनाता है। अपने गांव के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? राधा ने कहा, मुझे इसके बाप ने खैनी खाना सिखाया था तो मैं इसको बिगाड़ा हूँ? मैं भी तो उनसे छोटा था। मेरे साथ जो हुआ मैं वही आगे बढ़ा रहा हूँ। खैनी, शराब, पान खाने वाले नशेबाज नियम कानून को बहुत मानते हैं। पूरी तरह पूजा पाठ करने के बाद ऊपर वाले को चढ़ावा चढ़ाते हैं, धरती माँ को देते हैं, उसके बाद ही स्वयं खाते हैं। मोहन नया नया खैनी खाना सीख रहा था। एक दिन गांव के बरगद के नीचे बैठकर शाम के समय छुप के खैनी खा रहा था। वो नियम कानून तो जानता नहीं था। जैसे ही खैनी अपने मुंह में डालता है, वैसे ही उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे मुंह के बल पटक दिया। वहां से वह डर के मारे गांव की तरफ भागता है। उसका सर फट गया। बीच रास्ते में उसको राधा मिलता है। पूछने लगता है, चोट कैसे लगी? मोहन हिचकिचाता है और फिर उसे बताने लगता है कि बरगद के पेड़ के नीचे खैनी खा रहा था, तभी किसी ने मुझे मुंह के तरफ से पटक दिया। राधा सब समझ गया। उसने बोला, आगे से खैनी खाने से पहले थोड़ा सा खैनी जमीन पर गिरा देना। खैनी ऐसी चीज है जो सभी खाना चाहते हैं। इस पेड़ पर तो आत्माओं का वास है। उन्हें जब खैनी नहीं मिली तो उन्होंने गुस्से में तुम्हें ही पटक दिया। फिर एक अच्छे शिक्षक की तरह राधा मोहन को समझाता है। खैनी खाने के नियम एक उदाहरण से स्पष्ट करता है। वह कहता है कि एक बार वह मंजिल जा रहा था। लौटते समय रात को हो गई। वह 3-4 दोस्तों के सभी साथ में ही थे 3-4। जैसे जैसे हम सरयू जी के रेत को पार कर रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, पीछे से कोई बुला रहा था, ए राधा, खैनी नहीं खाओगे? हम सब डर के और तेज भागने लगे। लगता हमको पहले से ही जानता हो। जानी पहचानी आवाज लग रही थी। उसमें एक मेरा दोस्त ने मुझसे कहा, सुरती जल्दी बनाओ और जमीन पर गिरा दो। जैसे ही हम सुरती को जमीन पर गिराते हैं, वो आवाज पुकारना बंद कर देती है।
मोहन आप पारंगत खनीबाज बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। राधा एक और अपना दोस्त बढ़ा के खुश हो रहा था। उसने अपना परम कर्तव्य निभाया, एक और खनीबाज पैदा कर दिया। इसके साथ कहानी का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।